आपके और मेरे दिल का अब हो गया एक कनेक्शन। आपके और मेरे दिल का अब हो गया है एक कनेक्शन। तो आइए अब पढ़ते हैं आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो अगर आपको ये शायरी अच्छी लगी है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बड़े ही प्यार से बनाई है आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मैं भी एकदम अच्छा हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ और बड़े मज़े से हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में आज हम बात करने वाले ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। ओके, तो आपको एक छोटी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको वापस 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। मीन्स आपको पहले 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना, उसको एक बार हल्का सा रिकॉल करना पड़ेगा। आई बात आपके समझ में? तो चलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था और 11th क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो, उन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो बेसिकली है वो आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए क्या है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो ये शायरी मैंने आपके लिए बनाई थी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक आपकी स्माइल ज़रूर होनी चाहिए आपके चेहरे पर, है ना, तभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे, इस चैप्टर का श्री गणेश कर पाएंगे। ओके, तो एक बार बोल दो सियावर रामचंद्र की जय। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक प्यारी सी स्माइल आपके लिए बना देते हैं इधर। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए प्यारी सी स्माइल। तो हम पहले से रिकॉल करेंगे आपके क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था उसको हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो देखो क्या आपने पढ़ा था 10th क्लास में। ठीक है, तो कुछ स्पेलिंग्स वगैरह गलत हो जाए, ठीक है, तो उसको दिमाग में मत लेना, उसको माइंड में मत लेना। ठीक है, मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है, मैथ के लिए कुछ लैंग्वेज नहीं होती मैथ की, इसलिए हम इसे मैथ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाते हैं। इसकी कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ये पूरा खेल फीलिंग्स का है। किसका खेल है? फीलिंग्स का और माइंड का। ओके, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप दिमाग से नहीं करो और दिल लगा के करो तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, दिल से तो सारे काम हो जाते हैं, ये तो है ही क्या। ठीक है, एक दिल ही है तो मानता नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा था। तो क्लास 10 में हमने ये देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने बात की थी और हमने ये बोला था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, अरे क्या हो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसका मतलब एक एंगल कितना हो जाएगा आपके 90 डिग्री हो जाएगा। बोल मेरे लाल बाल गोपाल, बात आई या नहीं आई आपको समझ में? ओके, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। ठीक है, तो आपके पास 3 साइड होती थी, है ना। कोई भी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनस, और जो आपकी बची हुई साइड है वो क्या होगी? आपकी बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर इनके भाई बीच में हमने रिलेशन देखा था पाइथागोरस थ्योरम में, h² = p² प्लस का b²। ठीक है, ये भी हमने देखा था इसमें। फिर हमने कुछ रेशियो के बारे में बात की थी, तो हमने देखा था आपका जो साइन रेशियो है, मीन साइन थीटा है ना। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और फिर इसी का रेसिप्रोकल हमने लिया था। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या था आपका? कोसेक थीटा। साइन का क्या था? कोसेक थीटा, डेट इज अ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का क्या था आपका? सेकेंड मीन सेक थीटा, है ना, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन का क्या था आपके पास? कोट थीटा, डेट इज अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, और हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा है तो फिर आप tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। वैसे अगर हम बात करें कोट थीटा की, तो कोट थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। बात को समझिए, इस बात की गहराई को समझे कि अगर आपके पास साइन और कोस अगर आपके पास है तो फिर तो हमें किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, हम सारे के सारे इसमें ये जो रेशियो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की थी, है ना। याद करो वो पल जिसमें क्या पढ़ा था आपने? साइन थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, tan
90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, फिर हमने क्या बात की थी इसमें, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, हमने इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने देखी थी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो जरा सा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पर आप अपनी नज़रें जमाए रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, तो ज़रा इस तस्वीर को अपने दिल में उतार लेना। ओके, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। ओके, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, बड़ा ही मज़ेदार सॉन्ग है। तो अब देखिए आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ना, तो ज़रा सी अपनी जो नज़र है ना उसको बोर्ड पर बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या थे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, है ना। हमारे पास कुछ रेशियो थे, डैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ओके, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, आपके पास एंगल था 0, ठीक है, और फिर था आपके पास 30 डिग्री, जिसको हम आगे देखेंगे तो ये आपका π/6 रेडियन भी होगा, ठीक है। तो हम ये सब आगे बात करेंगे, रेडियन अभी हम डिग्री में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये फिर आपके 45, यहाँ है आपका 60 और ये है आपका 90 डिग्री। तो अब थोड़ा सा गौर फरमाएगा, क्या हमने बात की कि tan थीटा की हमने वैल्यू देखी थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन कोस की हमने बात की थी, इसी को हम उल्टा कर देंगे, है ना, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर tan थीटा आपका साइन अपॉन कोस है, तो ये आपका हो गया 0। इसको हमने किया तो ये 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास √3 और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, कोट थीटा की बात करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास √3, ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा आपके पास 1/√3 और ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक की, तो 1/कोस होता है, तो कोस को इन्वर्स करेंगे ना, इसकी डिवाइड 1 है तो ये हो जाएगा 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ओके, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √2, इसको करेंगे ये 2 हो जाएगा, और जब 0 को करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। कोसेक की बात करें तो इसको इन्वर्स कर दो, नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1, है ना। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, अगर इसको इन्वर्स करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलने वाली। तो ये थी हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, बड़ी ही प्यारी टेबल है। आप देखिए इसी स्माइल के साथ आप इस पूरे ये जो टेबल है इसको नोट कीजिएगा, बड़ी प्यारी सी आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी ही चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आपके इसमें, है ना। अब जो 11th क्लास में जो आपकी काम की बात है वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं ना। अभी तक तो हमने जो 10th में पढ़ा था उसी को रिकॉल किया है, ठीक है। अब देखते हैं आपको 11th क्लास में क्या पढ़ना है ना। लेकिन आधे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि सर ये 10th में ये सब था क्या। अरे हाँ बेटा था। अगर आपने मैथ्स लिया तो फिर तो बेटा आपको सारी की सारी 10th की मैथ्स तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा सा और साफ़ कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पानी लगा के इसको और साफ़ कर लेते हैं। देखो कितनी मेहनत करते हैं ना, अलग अलग कपड़े, क्योंकि बोर्ड क्या होता है कि ब्लैक ब्लैक होता है ना, वो पीछे रह जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए फिर उसको थोड़ा गीला करके करते हैं ना पानी से भिगो के, तो फिर ये पूरा होता है, ठीक है। और आधी एनर्जी तो इसको साफ करने में चली जाती है। ओके, तो एक बार कैमरा देख देते हैं कैसा है इसका कैमरा। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। एंगल को कैसे मेज़र करेंगे हम, वो चीज़ें आपके पढ़ेंगे। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल है क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। आप बताओ कि अगर आपके पास कोई इनिशियल लाइन है ना, क्या है आपके पास कोई इनिशियल लाइन है ना, जब आप इसको रोटेट करोगे ना, जब इसको रोटेट करोगे तो अब ये फाइनल लाइन हो गई, है ना। इस फाइनल लाइन को हम बोलते हैं टर्मिनल
टर्मिनल साइड या लाइन, है ना, टर्मिनल साइड या लाइन बोल दो, और ये भी आपकी इनिशियल साइड या इसको लाइन बोल दो, ठीक है। तो ये इनिशियल साइड था, है ना, पहले इधर था, अब ये क्या हुआ, हल्का सा रोटेट हो गया ना, अब ये रोटेट हो रहा है, तो जब रोटेट होगा तो इनिशियल लाइन या साइड और टर्मिनल साइड के बीच में क्या बनेगा, ये कुछ गैप दिख रहा है ना, ये है हमारा एंगल, क्या है हमारा एंगल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके थीटा से। वैसे ए बी सी वो सारे आपके एंगल ही होते हैं ना, तो अभी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके थीटा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल में थीटा है क्या, आप देखो तो ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल साइड के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, यही आपका क्या है, एंगल है, यही आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। अभी आप देखोगे ये रोटेशन किस टाइप से हो रहा है ना, इसकी डायरेक्शन देखो, आप बोलोगे भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके, कैसी होगी, आप बताओ। क्लॉक घड़ी आपकी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, 1 2 3 ऐसे आती है, तो ये तो क्लॉकवाइज होता है, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर आपका एंगल कैसा होता है, आपका एंगल होता है उस समय पॉजिटिव, कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव, यानी जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा ना, तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल सेड टू बी अ पॉजिटिव, ओके। तो सिंपल सी बात ये सुननी है कि अगर 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 ये जो आपका क्या है, आपका इसका रोटेशन की जो डायरेक्शन है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उस एंगल को हम पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, है ना। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल सेड टू बी पॉजिटिव, तो फिर उस एंगल को क्या बोलेंगे, हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर वो आपका क्लॉकवाइज हो गया तो बात को समझे कि ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपकी टर्मिनल लाइन है ना, तो इस बार आपका जो एंगल होता है वो हमेशा इसी से ना, इनिशियल साइड से नापा जाता है। अब ये देखो आपका इस डायरेक्शन में आ गया, कहाँ पे आ गया आपका, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, हमने बोला ये क्लॉकवाइज है, ये कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है। तो जब वो क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा, तो फिर आपका एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंगल कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, द एंगल सेड टू बी नेगेटिव, ओके। तो फिर उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा -30 डिग्री को आप बताइए कैसा होगा, तो आप बोलोगे ये आपका माइनस का 30 डिग्री। मैंने कहा भाई प्लस का 30 डिग्री कैसा होगा, तो आप बोल रहे भाई इस डायरेक्शन में होगा, तो फिर ये आपका प्लस का 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये होता है क्या आपका, ये होता है आपका एंगल की डायरेक्शन के बारे में हमने बात की कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव, और वो क्लॉकवाइज हुआ तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई, ओके। अब हम बात करेंगे आपके एंगल को मेज़र कैसे करेंगे, है ना, तो यूनिट ऑफ एंगल देखेंगे, है ना। तो एंगल को मेज़र करने के लिए हम 2 यूनिट, है ना, वैसे तो 3 यूनिट होती है, हमने हमारे ग्रेड भी होती है, लेकिन हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे बस जो आपका चैप्टर है ना 3rd, इसमें आपको 2 यूनिट गिवन है, ठीक है। कौन कौन से है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डिग्री, इसमें बात करेंगे हम डिग्री में, ओके। डिग्री क्या, इस बात को समझे ना, तो ये जैसे 1 है तो ये 1 डिग्री ऊपर हल्का से ये बना देता है ना, तो ये हो गया आपका डिग्री। अब होता क्या, बात को समझे, ये आपका एक सर्किल है, क्या है आपका, ये एक सर्किल है, ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। तो इस पूरे सेंटर के हम क्या कर सकते हैं, 360 टुकड़े कर दो, 360 क्या कर दो, इसके पीस कर दो, है ना। तो ईच जो आपका पीस होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आपका 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बात को समझिए कि 1 डिग्री है क्या, 1 डिग्री है क्या, तो 1 डिग्री क्या है ना, 1/316 पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। सिंपल सी बात, सिंपल सी डेफिनेशन। 1 डिग्री है क्या, तो ये पूरी रोटेशन की है ना, 1/360 जो पार्ट है वो ये आपके किसके इक्वल होगा, आपका 1 डिग्री के इक्वल। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इस 1 डिग्री को और हम क्या कर सकते हैं, आपका 1 डिग्री तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको हम और इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, आपके पास 60 मिनट के इक्वल होगा। अब यहाँ जो मिनट की बात हो रही है वो हम एंगल के रेफर में कर रहे हैं, है ना, ये एंगल है, नॉट अ टाइम, ओके। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, आपके
मिनट को है ना हम 60 सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी बात की तो ये है सेकंड। जब डबल डैश आएगा तो सेकंड हो जाएगा, और जब सिंगल डैश आपको दिखेगा तो वो कैसा होगा, आपका मिनट होगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि 1 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड, जो है आपका रेडियन। रेडियन है ना, कुछ हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, अगर 1 रेडियन है तो ऊपर सी लिख देंगे तो ये हो गया 1 रेडियन। ये क्या है, तो इसको भी हम समझे। ये आपके पास क्या हो गया, एक सर्किल हो गया। ये आपके पास 1 यूनिट की हमने क्या ली, 1 यूनिट का कोई सर्किल लिया। ठीक है, यानी इसकी रेडियस 1 यूनिट है। अब इसी के इक्वल हम क्या लेंगे, इसी के इक्वल है ना 1 यूनिट का आप कोई आर्क ले लो, तो आर्क ले लिए। अब ये जो 1 यूनिट का जो आर्क है ना, वो इस पर कितने डिग्री का एंगल, कितने रेडियन का एंगल बनेगा, तो वो बनेगा आपके 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो 1 रेडियन है क्या, तो सिंपल सी बात है कि रेडियस के इक्वली आप क्या ले लो, रेडियस के इक्वली आप क्या ले लो, आर्क ऑफ लेंथ ले लो, है ना। रेडियस के इक्वली आप क्या ले लो, आर्क ऑफ लेंथ ले लो। तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ना, वो जो रेडियस के इक्वल है, वो हमेशा सेंटर पर कितना बनाएगा, 1 डिग्री एंगल बनाएगा। तो द एंगल सबटेंडेड by an arc of length, the angle subtended 8 है ना, ये भी लिख देना 8 सेंटर by an arc of length of 1 unit in 1 unit circle। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई ना, थोड़ा सा आप देख लेना इसमें हमने क्या लिखा है कि जो 1 रेडियन का जो एंगल है ना, 1 रेडियन का जो एंगल है वो एक्चुअली में होगा क्या, वो आपके वो जो आपको रेडियस दे रखी है ना, उसी के इक्वल आपको क्या करना है, उसी लेंथ के इक्वल आपको क्या करना है, आर्क लेना है। अब ये जो आर्क और ये जो रेडियस है ना, वो कितने डिग्री का सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आप बात को ध्यान रखें। अच्छा, अब यहाँ से आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ L/R। ध्यान रखना, L और R है क्या, L है आपका आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, और R क्या है आपकी रेडियस, R क्या है हमारी रेडियस। ओके, अब ये जो थीटा है आपका है ना, वो थीटा हमारा होगा इसमें रेडियन में, थीटा किस में होगा आपका, इसमें रेडियन में होगा। ये बात ध्यान रखना, हमेशा इसमें जो एंगल होगा वो किस में होगा, थीटा में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात आप ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू L/R, ये आपका फॉर्मूला है। L और R आपका क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए ना। अगर वो L सेंटीमीटर में तो R भी आपको सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो ये बात आपको आगे समझ में। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, अच्छा, पहले हम इसमें और बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में अभी 1 यूनिट की बात की। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें ना, कंप्लीट अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसमें लेंथ ऑफ आर कितना होगा, आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, और रेडियस आगे कितनी हो जाएगी, मान लो आर है। ठीक है, या 1 यूनिट है तो 1 यूनिट मान लो। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप देखिए कि इधर जो एंगल होगा आपका थीटा, वो किसके इक्वल होगा, 2πr, और r आपका 1 यूनिट है तो ये हो जाएगा आपका 2π रेडियन। कितना हो जाएगा आपका, 2π रेडियन हो जाएगा। भाई r तो आपका 1 यूनिट है ना, तो डिवाइड में 1 ही आएगा, इधर भी 1 आएगा। ठीक है, या अगर r रखोगे तो ऊपर भी r होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एंगल होगा, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, उसमें जो एंगल होगा वो आपका 2π रेडियन के इक्वल होगा। ये छोटी सी बात आप याद रखें, जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, 2π रेडियन के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें ये 2π रेडियन के इक्वल हो गया, और हम डिग्री में बात करें तो डिग्री में जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन था वो कितना था आपका, 360 डिग्री था ना। तो अगर इसमें बात करें कि अगर ये आपको जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो आपको किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। और अगर हम रेडियन की बात करें तो 2π रेडियन के बराबर होगा, मतलब जो 360 है वो आपके 2π रेडियन के इक्वल होगा। तो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो अब ध्यान से देखिए कितना होगा। तो हमने क्या बात की कि यहाँ पे जो 2π रेडियन होगा वो आपके पास 360 के इक्वल है। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके
कि है ना क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या है, पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसके ऊपर एक हल्की सी स्माइल बना देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आगे समझ में, तो पाई रेडियन होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बताते हैं कि आपको हमने क्या बात की थी कि अगर आपको मान लो अगर आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में, तो कितना होगा, तो आपको पता है कि ये जो पाई रेडियन होगा वो आपके 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 30 डिग्री की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 30 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप ध्यान से देखिए ये हो गया 6 है ना, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास π/6। कितना हो गया, π/6 हो गया। ठीक है, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जो आपके डिग्री है उसको हम रेडियन में, और जो रेडियन है उसको हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेंज करके देख ही लेते हैं क्या है। तो देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो हमने बात की जो 30 डिग्री होता है वो आपका π/6 होता है। ठीक है, अगर आप 45 डिग्री को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका पास π/4। कुछ नहीं, इधर आप 45 रखना, इसको डिवाइड कर लेना, आपके पास π/4 आ जाएगा। 60 डिग्री की बात करें तो π/3, 90 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास π/2। अच्छा 180 डिग्री तो आपको पता ही है कितना होता है आपके पास पाई। 270 डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3π/2। कितना हो जाएगा 3π/2। ओके, और अगर हम बात करेंगे 360 डिग्री की तो ये हो जाएगा आपके पास 2π। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको बातें याद रखनी है। वैसे हम एक्सरसाइज 3.1 का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब आपको ये सारे करवाए जाएंगे, कैसे हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लो यार, बड़ा ही मज़ा आएगा। जल्द ही जैसे आप सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो एक डिजिटल बोर्ड आएगा, फिर और भी मज़ेदार कुछ कहानियों के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।